हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका बेसिक्स आप लोगों ने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा। अब इस चैप्टर में इस क्लास में हम थोड़ा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम पहले टॉपिक से, विच इज़ इंडिकेटर्स। What are indicators? Indicators are the substance or the substances that show acidic or basic nature of a solution। यानी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सिंपल। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे आधे नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, लाइक लिटमस, कैबेज, टर्मेरिक एट्सेट्रा। These are classified into two categories. Types of indicators. Natural, and we have artificial. अब इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप नेचुरल इंडिकेटर्स। These are the indicators which are obtained from natural sources. यानी ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिनको हम लैब्स में नहीं बनाते हैं, which are naturally present. एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे लिटमस, टर्मरिक, कैबेज एट्सेट्रा। अब हम थोड़ा सा इन इंडिकेटर्स को थोड़ा देखेंगे। लिटमस लिटमस अपने थोड़ा बहुत 7th में इसमें पढ़ा होगा इसके बारे में। लिटमस is obtained from lichens। नॉर्मल कलर इसका होता है पर्पल। In acid, its color changes to red. In bases, its color changes to blue। लिटमस जो होता है ये लाइकन से हम ऑब्टेन करते हैं। लाइकन्स एक एसोसिएशन, एक दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन होती है, फंजाई एंड एल्गी। उन्हीं से हमें लिटमस ऑब्टेन करते हैं। इसका जो नॉर्मल कलर होता है इन न्यूट्रल कंडीशन इट इज़ पर्पल, लेकिन जब एसिड के साथ ये कांटेक्ट में आता है इट इज़ कलर चेंजेस टू रेड, एंड विद बेसिस इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू। इसके बाद अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मेरिक। टर्मेरिक आपको पता होगा, इसका जो कलर होता है येलो।
with base, this color changes to reddish brown. With acid, no color change. यानी नॉर्मल कलर आपको पता है इसका येलो है, लेकिन जब ये बेस के साथ कांटेक्ट में आता है इसका जो कलर है वो चेंज होता है येलो से रेडिश ब्राउन। येलो से कहाँ चेंज होता है, रेडिश ब्राउन की तरह। और एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता है, येलो का येलो ही रहता है। नाउ नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज। इसका जूस हम लेते हैं पर्पल कलर का होता है वो। विद एसिड purple changes to red, with base purple changes to green। यानी रेड कैबेज का जूस हम निकालते हैं दैट इज़ पर्पल इन कलर। फिर जब उस जूस को हम एसिड सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो कलर चेंज होता है इस जूस का पर्पल से रेड। और जब हम इसको बेस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो इस जूस का कलर होता है चेंज इनटू ग्रीन फ्रॉम पर्पल। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर है विच इज़ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लैब में बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल बनाते हैं ना, मैन मेड इंडिकेटर्स, जो नेचुरली ये पाए नहीं जाते हैं। एग्जांपल फेनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फेनोल्फ्थलीन अगर हम देखेंगे, फेनोल्फ्थलीन इन लिक्विड फेज ये कलरलेस होता है, लिक्विड फेज ये कलरलेस होता है। लेकिन जब हम इसको एसिड से रिएक्ट करते हैं इट्स कलर चेंज टू, मतलब एसिड के साथ इसका कलर चेंज नहीं आता, यानी नो कलर चेंज। लेकिन जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इट्स कलर चेंज, यानी कलरलेस से कहाँ पिंक में चला जाता है, यानी इट्स कलर चेंज टू पिंक विद बेस एंड विद एसिड नो कलर चेंज। और जो मिथाइल ऑरेंज होता है इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ऑरेंज। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इट्स कलर चेंज टू रेड, यानी फ्रॉम ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट होता है। एंड विद बेस इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। बस हो गया। अब हम अगर एक साथ इन कलर चेंजेस को, इन इंडिकेशंस को हम एक ही टेबल में देखें तो हम इसका टेबल बनाएंगे। इंडिकेटर, यहाँ पे ओरिजिनल कलर, एसिड,
यहाँ पे बेस। इंडिकेटर, फर्स्ट इंडिकेटर हम बनेंगे रेड लिटमस। इसका कलर ओरिजिनली होता है रेड। एसिड के साथ नो चेंज, बेस के साथ ब्लू। दूसरा इंडिकेटर यही लिटमस ही, लेकिन ब्लू लिटमस। ओरिजिनल कलर ब्लू, एसिड के साथ ब्लू चेंज टू रेड, बेस के साथ नो चेंज। नेक्स्ट इंडिकेटर टर्मरिक। ओरिजिनल कलर येलो, एसिड के साथ नो चेंज इन कलर, बेस के साथ रेड ब्राउन। नेक्स्ट इंडिकेटर रेड कैबेज। ओरिजिनल कलर पर्पल, एसिड के साथ रेड कलर, बेस के साथ येलो। नेक्स्ट इंडिकेटर फेनोल्फथलीन। ओरिजिनल कलर नहीं, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका ओरिजिनली। एसिड के साथ अगेन कलरलेस, बेस के साथ कलर चेंज टू पिंक। नेक्स्ट इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। ओरिजिनल कलर ऑरेंज, एसिड के साथ रेड, बेस के साथ येलो। इसको आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक एसिड्स। What are acids? Acids are substances which are sour in taste, change blue litmus to red, and in water they release H positive ions. इसकी बेसिक डेफिनेशन यही बनती है ना, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर सोअर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। लिटमस जो ब्लू लिटमस होते हैं, जैसे आपने लोगों ने देखा अभी, उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जब वे वाटर में डिज़ोल्व हम इसको करते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं एंड रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन द वाटर। ये हम थोड़ा आगे देखेंगे और डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एसिड्स। बेस टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द ऑकरेंस, देयर ऑकरेंस, मतलब वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उसी के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। एक है नेचुरल एसिड्स, नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स। पहला हम देखेंगे नेचुरल एसिड्स। Acids which are obtained from natural sources or natural acids. They are also called as organic acids.
एग्जाम्पल HCOOH यानी मेथेनोइक एसिड, CH3COOH यानी एसिडिक एसिड। यानी नेचुरल एसिड्स वो सब एसिड्स होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं, यानी नेचुरली पाए जाते हैं, जिनको हम लैब में नहीं बनाते। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स भी इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल है मेथेनोइक एसिड HCOOH एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। नेक्स्ट टाइप इज मिनरल एसिड। Mineral acids are acids which are prepared in labs or are obtained from minerals they are also called inorganic acids. Example HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यानी मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हम मिनरल से बनाते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिकली, यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें वो नेचुरली नहीं पाए जाते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ our next topic is chemical properties of acid. यानी एसिड के रिएक्शंस हमें अब स्टडी करने हैं। फर्स्ट टाइप इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। यानी मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो किस टाइप की कैसी रिएक्शन रहती हैं एसिड्स की। मेटल प्लस एसिड गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये आपको ऐसे याद रखना है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है हमें मिलता है इसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यानी डेफिनेशन में अब हम लिखेंगे एसिड्स गिव हाइड्रोजन एंड respective salt when they react with a metal। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसकी कॉमन एग्जाम्पल, एक रिएक्शन देखेंगे हम, जिंक इन सॉलिड फेज और एसिड लेंगे हम HCl एक्वस में। रिएक्शन में हमें मिलेगी ZnCl2 इन एक्वस प्लस H2 इन गैस। जिंक क्लोराइड जो है HCl गैस। यहाँ पे जो हमने लिया जिंक एज ए मेटल, HCl एज एसिड, रिएक्शन के बाद हमें मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग या रेस्पेक्टिव सॉल्ट जो है जिंक क्लोराइड यहाँ पे एंड H2 गैस। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन with metal carbonates।
metal carbonate plus acid gives corresponding salt plus carbon dioxide plus water. यानी in definition, acids give carbon dioxide gas and respective salts along with water when they react with metal carbonate. एग्जाम्पल, अगर हम रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट in aqueous form plus HCl in aqueous form gives NaCl in aqueous form plus CO2 in gas and H2O. यहाँ पे जो साल्ट मिलेगा हमें वह NaCl मेटल कार्बोनेट हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट. एंड एसिड वी यूज इट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस फॉर्म. यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिले सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी वाटर. दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स. Now third type of reaction of acids is a reaction of acid with हाइड्रोजन कार्बोनेट. यानी एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, वो कैसे रिएक्ट करता है. रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स. इसका जो जनरल रिएक्शन फार्मूला है दैट इज व्हेन एसिड reacts with metal, hydrogen carbonate, they give respective salt plus carbon dioxide plus water, यानी same as with metal carbonates. डेफिनेशन में अगर हम इसी को लिखेंगे that becomes acids give carbon dioxide gas respective salt and water on reaction with बाइकार्बोनेट्स. यानी एसिड जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट्स के साथ प्रोडक्ट मिलता है हमें देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एग्जांपल अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे हम लेंगे अभी एसिड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में. प्रोडक्ट हमें मिलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो कि यहाँ पे NaCl बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सॉल्ट यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. बाइकार्बोनेट कौन सा इस्तेमाल किया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट. सो ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स.
देखेंगे हम नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें पहले के रिएक्शन में बनना, उसको अगर हम रिएक्ट करेंगे विद लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी फार्मूला होती है CaOH2 एक्वस फॉर्म में। प्रोडक्ट मिलता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। इसका जो ये कलर होता है ये मिल्की, इसका जो टेक्सचर होता है वो मिल्की होता है, प्लस H2O। इससे हमें पता चल रहा है अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बन गया है ना, दिस रिएक्शन इज फॉर द टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट which is milky in nature plus H2O। but when we use excess carbon dioxide, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में लेंगे यानी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ये फिर फर्दर इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन बिकम्स CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O and it gives CaHCO3 twice in aqueous form यानी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो ये प्रोडक्ट है इसका कलर मिल्की नहीं होता, यानी अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे इस रिएक्शन में जो मिल्कीनेस है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ये फर्दर इस प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन के थ्रू एंड इट्स मिल्कीनेस बिकम्स मतलब कलरलेस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।